आज का विषय है जिन खोजा तिन पाया। यह शब्द स्पष्ट करता है जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है। प्रश्न यही उठता है कि खोज आखिर क्या पाने की है। जो इंसान अपने जीवन में जो खोजता है, जो ढूंढता है, वो पाता अवश्य है, लेकिन खोज किस चीज़ की है, पाने की चाहत किस चीज़ की है, ये देखने की आवश्यकता अवश्य है। तो ये एक तरह से आप सूत्र कह सकते हैं, एक सिद्धांत कह सकते हैं कि जिन खोजा तिन पाया। जिसने खोजा है उसने पाया अवश्य है। अब ये निर्भर करता है उसी व्यक्ति पर, उसकी खोज का परसेंटेज क्या था। उसने यदि पूरे दिलो जान के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ जिसे भी खोजा है उसे पाया अवश्य है। तो अब ये देख लेना है कि किसी भी मनुष्य की खोज कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक वो क्या पाना चाहता है। क्योंकि जो पाना चाहता है उसी चीज़ की खोज होती है इंसान को। उसे पाना क्या है और उस पाने के लिए वो खोज इसकी स्टार्ट होती है, उसका प्रयास शुरू होता है, प्रयत्न शुरू होता है। लेकिन पाने की जो चाहत है उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। किसी भी सफलता को पाने के लिए, किन्हीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक हो जाता है, वो जो पाना चाहता है वो उसकी चाहत क्या है। जो कुछ भी पाना है उसे, उसके प्रति उसकी चाहत क्या है, और जो चाहत है उसी आधार से फिर वो खोजता है उस विषय को, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। और जब प्रयास करता है, जब खोजता है, तो उसे ये देखना है कि उसके अंदर जुनून कितना है। क्या चीज़? जुनून कितना है। यदि जुनून के साथ कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करता है, खोज करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। एक तीसरी अवस्था भी आती है, जो उसकी चाहत है उसे हर कंडीशन में यदि वो पाना चाहता है, तो जो चाहत है उसे जुनून में बदल ले और जुनून को बढ़ाते हुए वो दीवानगी तक पहुंच जाए। केवल एक ही उद्देश्य उसका रह जाए, जो चाहत है या कहें जो पाना है, उस पाने के लिए उसे समर्पण भाव के साथ कार्य करना होगा, उसे खोजना होगा, प्रयत्न करना होगा। सिद्धांत कहता है कि जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया जरूर है। जिन खोजा तिन पाया, निश्चित है, कोई शक नहीं है। अब ये देखना है आपकी खोज है क्या। धन, वस्तुएं, भौतिक पदार्थ, सांसारिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, बाहुबल, धनबल, प्रशासन का बल, आखिर क्या चाहते हैं, किस चीज़ की खोज है, आप पाना क्या चाहते हैं, खोज क्या है। तो आप देखेंगे हर मनुष्य वह पाना चाहता है जिससे उसके जीवन में खुशियाँ हों, सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, सम्मान हो, स्वतंत्रता हो। वो चीज़ें पाना चाहता है जो वास्तव में
जो भौतिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक संसाधनों के द्वारा, सांसारिक मान प्रतिष्ठा के द्वारा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा के द्वारा संभावना है ही नहीं। अजीब बात नहीं है, एक आश्चर्य की बात नहीं है। पाने की चाहत कुछ और है और खोज कुछ और है। देखिए, पाने की चाहत कुछ और है और खोज कुछ और है। तो विचार करके देखें, जो आप पाना चाहते हैं, यदि उसी विषय में आप खोज करते हैं तभी तो संभावनाएं हैं। अब मान लीजिए पाना तो कुछ और चाहते हैं और ना मालूम होने के कारण ये किसी भ्रमवश आपको ये भ्रम हो जाए कि पाना जो कुछ है वो उस मार्ग के बजाय खोज किसी और चीज के विषय में की जा रही है और पाना कुछ और है। पाना यदि किसी व्यक्ति को खुशियां हैं, शांति है, प्रेम है, आनंद है, और उसकी खोज शुरू होती है, क्या पाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? खोज की जा रही है। बजाय सुख, शांति और आनंद के, प्रेम के, स्वतंत्रता के पाने की चाहत तो ये है, और खोज की जा रही, अधिक से अधिक धन होना चाहिए, अधिक से अधिक भौतिक साधन होने चाहिए और अधिक से अधिक सांसारिक उपलब्धियां होनी चाहिए। और खोज है मन के सुकून की, मन की शांति की, अंतःकरण के प्रेम की, वास्तविक प्रेम की। क्या इन वस्तुओं के पास है? पूछना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। नहीं, जो आप पाना चाहते हैं, क्या उसी चीज की खोज कर रहे हैं या भ्रमवश खोज किसी और चीज की कर रहे हैं और पाना कुछ और चाहते हैं? तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? सफलता कैसे मिलेगी? ये प्रश्न अपने आप से पूछना अवश्य होगा। यदि आपको ऐसा लगता है पाना कुछ और चाहते हैं और खोज कुछ और रहे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें, अपने आप का ही निरीक्षण करें, स्वनिरीक्षण करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना। जिन खोजा तिन पाया, ये बात तो सत्य है। ये सिद्धांत है, एक सूत्र है जीवन का, सफलता का एक सूत्र है, निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता इस विषय में। लेकिन आखिर आपको पाना क्या है, ये तो निश्चित करें, और उसके लिए, पाने के लिए खोज की जाए तो उस जो पाना चाहते हैं उसी विषय में ये तो निर्णय कर लें कि वह जो कुछ आप पाना चाहते हैं वह सब कुछ बाह्य जगत का है या आंतरिक है, या अंतःकरण से संबंधित है, आपके मन से संबंधित है। तो ये आपको देखने की आवश्यकता होगी। जिस पल आपने ये निर्णय कर लिया कि जो आप पाना चाहते हैं वो विषय बाह्य जगत का है या आंतरिक है। कई बार क्या है, प्राप्ति इंसान बाह्य जगत की चाहता है, प्राप्ति क्या करना चाहता है, बाह्य जगत की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन उससे जो खुशियां चाहता है, जो सुख चाहता है, जो आनंद चाहता है, ये विषय तो आंतरिक है, ये विषय बाह्य जगत का नहीं है। ऐसी संभावना पूरी है कि आपके पास भौतिक साधन कम हो, लेकिन फिर भी
आपके पास खुशियाँ अधिक हो, सुख अधिक हो, शांति अधिक हो, आनंद अधिक हो, प्रेम अधिक हो और संतुष्टता अधिक हो। ऐसी संभावना है। और ऐसी भी संभावना है कि आपके पास भौतिक जगत की, सांसारिक जगत की प्राप्तियां बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके परसेंटेज में खुशियां बहुत कम है, सुख बहुत कम है, आनंद बहुत कम है, प्रेम बहुत कम है, सुकून बहुत कम है, संतुष्टता बहुत ही कम है। तो ये समझ लेना अच्छी तरह से, भौतिक वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक प्राप्तियों का परसेंटेज कोई खुशियां और संतुष्टता देने में सक्षम नहीं है। उसका परसेंटेज कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है आपकी सोच का, आपके विचार का, आपकी भावनाओं का। यदि आप अपने आप को समझना जानते हैं, आप अपने जीवन को जीना जानते हैं, आप हर परिस्थिति में रह करके स्वयं को जीना जानते हैं, जो भी आपके पास सुख सुविधाएं हैं, साधन है भौतिक जगत की, उनको प्रयोग करना जानते हैं, प्रयोग करके उनसे सुख लेना जानते हैं, तो आप सुख ले सकते हैं भौतिक साधनों से, सुविधाओं से भी। यदि नहीं लेना जानते तो सब कुछ सांसारिक जगत का होने के बाद भी आप अपने आप में खालीपन महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी अभाव है, जबकि आपके पास अभाव है नहीं। सच्चाई ये है। शायद जो आपने कभी कल्पना की होगी कि हमें इतनी प्राप्ति करनी है, शायद आपने जीवन में उससे अधिक प्राप्ति कर ली होगी, भौतिक सुख साधन और ज़्यादा इकट्ठे कर लिए होंगे, लेकिन जो मन का सुकून है, मन की शांति है, जो रिश्तों के बीच में प्रेम है, जो उस परिवार के बीच में, संबंधों के बीच में खुशियां हैं, ये भौतिक साधनों को प्रयोग करके जो आनंद मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, क्या वह है? यह अपने आप से पूछना होगा, स्वनिरीक्षण करना होगा, अपने आप से बातें करनी होगी। बहुत हो गया भ्रम का खेल, कब तक भ्रम में जीवन जीना होगा? कब तक सत्य से दूर भागेंगे? कब तक सत्य की अनदेखी करेंगे? पूछिए अपने आप से बात करिए, देखिए अपने आप को कि जो कुछ आपने अपनी लाइफ में आज तक यानी इस दिन तक आपने जो कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया है, उपलब्धियां भौतिक जगत की हो या आंतरिक जगत की हो, जो कुछ आपने प्राप्त किया है, क्या उन सब का उपयोग आप कर पा रहे हैं? उनसे जो आपको खुशियां मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, जो संतुष्टता होनी चाहिए, क्या वो है? ये प्रश्न अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। आपके इस प्रश्न का उत्तर कोई और नहीं दे सकता है। और कैसे दे सकता है? किसी को क्या पता है कि आपकी चाहत क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं? किसी को नहीं पता होता है। और जो आप बता भी रहे हैं आप ये पाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है जो पाना चाहते हैं वो आप बता रहे हैं या बता पा रहे हैं। पाना कुछ और चाह रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं, ऐसे भी संभावना है। क्योंकि यदि ये भ्रम पैदा हो जाए कि सांसारिक और भौतिक वस्तुओं के द्वारा ही जीवन में संपूर्ण प्राप्तियां संभव हैं, खुशी संभव है, शांति संभव है, सुख संभव है, आनंद संभव है, प्रेम संभव है, संतुष्टता संभव है, सम्मान संभव है, सब कुछ किससे? केवल भौतिक सुख और साधनों के द्वारा। तो पाना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य कुछ और बना लिया आपने।
ये सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि केवल आप ही जानते हैं आप पाना क्या चाहते हैं। पाना चाहते हैं जीवन में स्वतंत्रता, और कर क्या रहे हैं? भौतिक साधनों और सुविधाओं के अनुसार जीना चाहते हैं। उनके बिना जीवन एक पल नहीं जी सकते हैं। और पाना चाहते हैं स्वतंत्रता। दोनों तो सब अलग अलग विषय होते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ही है किसी प्रकार के भी बंधन से मुक्त। और कार्य क्या कर रहे हैं? पाने की चाहत क्या है? कि बंधन में बंध जाएं, मुश्किलों में आ जाएं। हर छोटी सी छोटी बात का बंधन, प्रकृति का बंधन, विचारों का बंधन, परिस्थितियों का बंधन, भौतिक सुख साधनों का बंधन, इन वस्तुओं के बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? क्या उन वस्तुओं से जीवन में खुशियाँ, सुख, आनंद, प्रेम, सम्मान, सब कुछ जो कुछ चाहते हैं, संतुष्टता, स्वतंत्रता, सब कुछ आपको मिल गई है? फिर तो खोज समाप्त हो जानी चाहिए। फिर तो खोज ही समाप्त हो जानी चाहिए जब सब कुछ आपको मिल चुका है। फिर क्या है? ये सिद्धांत जिन खोजा तिन पाया। ये निर्णय तो हो जाए पहले, खोज क्या है, पाना क्या चाहते, खोज क्या रहे हैं और पाना क्या चाहते हैं। अपने आप से पूछना पड़ेगा, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी उदारता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ, बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये अपने आप से पूछना होगा, बड़ी सच्चाई के साथ, कि वास्तव में आप पाना क्या चाहते हैं अपने जीवन में। जीवन में क्या पाना चाहते हैं और जीवन से क्या पाना चाहते हैं, दोनों ही चीजें हैं। जीवन में क्या क्या उपलब्धि आप हासिल करना चाहते हैं और जीवन से क्या पाना चाहते हैं। यदि दोनों ही बातें आपके सामने स्पष्ट हो जाए तो सारी चीजें स्पष्ट हैं। फिर सांसारिक भौतिक सुख साधनों को पाने का जीवन का उद्देश्य बना लेना समझदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। अवश्य बनाना चाहिए उद्देश्य, हम इसके खिलाफ नहीं है कि भौतिक सुख साधनों को आप इकट्ठा न करें या धन न कमाएं, नहीं, हमारा ये अभिप्राय है ही नहीं। हमारा कहना ये है कि आप जिन खोजा तिन पाया। आप खोज क्या रहे हैं? आप खोज रहे सुख, खोज रहे शांति, खोज रहे आनंद, खोज रहे प्रेम, खोज रहे स्वतंत्रता, खोज रहे सम्मान, खोज रहे संतुष्टता, और चाहत भी आपकी यही है। खोज भी यही है, चाहत भी यही है। तो जो आप चाह रहे हैं, जिस चीज को खोज रहे हैं, उस और मंजिल में आगे की ओर बढ़ना होगा। या पाने की चाहत अलग है, खोज अंदर की अलग है और कार्य अलग है। भ्रमवश इंसान ये सोच लेता है भौतिक साधनों से ही ये सारी प्राप्तियां जो आंतरिक है वो पूरी हो सकती हैं। कैसे पूरी हो सकती हैं? वो बाह्य जगत की हैं, वो सांसारिक हैं, वो भौतिक हैं, वो नश्वर है, नष्ट हो जाने वाली हैं। जो चीजें नष्ट होने वाली हैं उनके द्वारा आप अविनाशी प्राप्ति करना चाहते हैं। कैसी प्राप्ति? जो कभी नष्ट न हो। ऐसी प्राप्तियां आप जीवन में चाहते हैं जो कभी नष्ट ना हो। और प्रयास किस चीज का कर रहे हैं? जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं। तो जो नश्वर चीजें हैं वो अविनाशी आपको चीजें कैसे प्रदान कर सकती हैं? सिद्धांत तो स्पष्ट है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं,
प्रेम चाहते हैं, जीवन में संतुष्टता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, धैर्य चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण की ओर जाना पड़ेगा। ये खोज आंतरिक है, ये चाहत आंतरिक है, ये चाहत भी आंतरिक है और खोज भी आंतरिक है। ये चाहत आंतरिक है और खोज बाह्य जगत की जाए, संभावना नहीं है प्राप्ति होने की। खोज बाह्य जगत की हो और प्राप्ति आंतरिक जगत की हो, कैसे संभव है सफलता मिलना? कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे? तो ये जो कुछ प्राप्तियां आप चाहते हैं ये आंतरिक जगत की हैं, आपके अंतःकरण की है, इसलिए खोज भी अंतःकरण की होनी चाहिए। हाँ, भौतिक पदार्थों की, भौतिक सुख साधनों की चाहत है तो खोज बाह्य जगत की होनी चाहिए। वो बहुत अच्छी बात है, वो ठीक है, सिद्धांत के मुताबिक ठीक है। लेकिन यदि चाहत आंतरिक है तो खोज आंतरिक ही होनी चाहिए। बाह्य जगत की करने से आंतरिक जगत की उपलब्धियां पूरी नहीं हो सकती हैं, संतुष्टता नहीं मिल सकती, प्राप्ति नहीं हो पाएगी, फिर आपकी खोज ही निरर्थक चली जाएगी, उसकी दिशा बदल गई। प्राप्ति अंतःकरण की चाहिए और खोज बाह्य जगत की ओर, तो दिशा बदल नहीं गई है। आप पूछिए, अपने आप से विचार करिए, दिशा बदल गई या नहीं? यदि दिशा बदल गई तो दिशा को ठीक कौन करेगा? जिससे भूल हुई है वही तो सुधारेगा। जिसने दिशा अपनी बदल दी है, आंतरिक जगत के बजाय बाह्य जगत की ओर गया है, उसी को ही तो बदल करके लाना पड़ेगा। कोई दूसरे के सोचने से, दूसरे के विचार करने से, दूसरे के चाहने से तो दिशा नहीं बदल जाएगी। उस दिशा को तो उसे स्वयं ही बदलना होगा। अब अपने आप से बात करने की आवश्यकता है, पूछने की जरूरत है कि जो कुछ आप प्राप्ति करना चाह रहे हैं वह निर्णय ये कर लें, ये बाह्य जगत की प्राप्ति है, सांसारिक भौतिक है, या अंतःकरण की है, आंतरिक जगत की है। ये निर्णय कर लेना पहले आवश्यक है। इस निर्णय के बाद ही प्रयास करें, फिर देखेंगे आप। यदि अंतःकरण का विषय है तो अवश्य आपको प्राप्ति होगी, और बाह्य जगत का विषय तो भी अवश्य प्राप्ति होगी। सिद्धांत कार्य अवश्य करेगा कि जिन खोजा तिन पाया। ये निश्चित है, ये सिद्धांत है, ये सूत्र है, ये फेल नहीं हो सकता है। लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, बाह्य जगत की, भौतिक जगत की प्राप्ति है कि चाहत है, तो उसकी खोज कर रहे हैं, या अंतःकरण की चाहते हैं और खोज भौतिक जगत की चल रही है। तो ये तो स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक मंजिल की ओर कदम कैसे बढ़ेंगे? और बढ़ भी गए तो गलत दिशा की ओर ही कदम यदि बढ़ गए तो सफलता किधर को मिलेगी? जिधर की दिशा में आपके कदम बढ़े, जिस ओर चल पड़े हैं आप, मंजिल तो उसी ओर मिलेगी। या चले भौतिक जगत की ओर है, सांसारिक जगत की ओर है, और मंजिल चाहते हैं आंतरिक जगत में पहुंच जाएं, अंतःकरण को संतुष्टता मिले, ये कैसे संभव है? पूछना पड़ेगा, अपने आप से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, 2 पल ठहर करके, विचार करके। यदि आपने ये बात अपने आप को समझा लिया, किसी और को समझाने की आवश्यकता नहीं है, खुद को समझा लिया। जिस दिन आपने खुद को समझा लिया इस सच्चाई को कि शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, स्वतंत्रता और सम्मान, ये सारी चीजें अंतः जगत का विषय है, अंतःकरण का विषय है, ये बाह्य जगत का है ही नहीं। हाँ, हमारा ये कहना नहीं है कि आप धन कमाने के लिए प्रयास न करें, भौतिक सुख साधन आपके पास नहीं होने चाहिए। हम कहते वो विषय अलग है, उसका प्रयास आप खूब करिए,
और खूब अधिक धन भी कमाइए, भौतिक साधन भी आपके पास होने चाहिए, अच्छी बात है, ये जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको कभी पूरी तरह से खुशियाँ नहीं दे सकती हैं, शांति नहीं दे सकती हैं, प्रेम नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती हैं, ये स्वतंत्रता नहीं दे सकती, संतुष्टता नहीं दे सकती है। हाँ, यदि अंतःकरण में आपको यदि अपने जीवन को जीना आ गया, अपने विचारों को बैलेंस करना आ गया, आपको अपने अंतःकरण को संवारना आ गया, संभालना आ गया, तो बाह्य जगत की ये चीज़ें आपको सहायक हो जाएंगी, आपको मददगार बन जाएंगी। जिन चीज़ों से आपको खुशियाँ नहीं मिलती थी, आपको लगता था मेरे पास साधन कम है इसलिए खुश नहीं है, उन्हीं कम साधनों से, कम सुविधाओं से भी आपको खुशियाँ अधिक मिल सकती हैं। निश्चित है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण को संतुलन करना आपको आ गया, अंतःकरण को संभालना आ गया, आपको अपने अंतःकरण के द्वारा जीना आ गया। यदि अपने जीवन को जीना आ गया है, जीवन के हर पार्ट को समझना आ गया है, जीवन के हर पार्ट को एक दूसरे के पार्ट में मिक्स नहीं करना चाहिए, ये समझ आ गई, और ये आर्ट आ गई आपको, जीवन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मिक्स नहीं कर रहे हैं, और जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से आपने जीना सीख लिया और जी रहे हैं, जी पा रहे हैं, तो बाह्य जगत की चीज़ें आपको और अधिक खुशियाँ प्रदान करेंगी। भौतिक सुख साधन आपके लिए और सहायक हो जाएंगे। ये जीवन के लिए सहायक मात्र है, सपोर्ट सिस्टम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपने मानने का प्रयास किया, इनको प्राथमिकता दी, तो आप इनके अधीन तो हो सकते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं, खुशी नहीं, शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, जो चाहते हैं वो नहीं होगा। मूल में क्या छिपा हुआ है? आप देखेंगे इन सभी भौतिक सुख साधनों को अधिक से अधिक एकत्र करने का, धन अधिक से अधिक कमाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक धन हो, अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाएं साधन हो, इनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है आखिर? जीवन में खुशियां होना, जीवन में सुख होना, जीवन में आनंद होना, जीवन में प्रेम होना, जीवन में स्वतंत्रता होना, जीवन में संतुष्टता होना, जीवन में सम्मान होना, यही तो आप चाहते हैं। यदि आप चाहते ये सारी चीजें हैं और उम्मीद ये करते हैं या भरोसा कहीं भ्रमवश आपको ये हो गया है इन भौतिक सुख साधनों के द्वारा ही ये चीजें मिल पाएंगी, जिनके पास सबसे अधिक सुख साधन सुविधाएं हो, यदि आपकी पहुंच वहां तक हो तो उनसे एक बार पूछ करके देख लीजिए, क्या आपके पास इतने सुख साधन सुविधाएं सब कुछ है, आप पूरी तरह से खुश हैं, पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं, आपके पूरी तरह से जीवन में आनंद है, सब कुछ है जो आप पाना चाह रहे थे? पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा सच्चाई का, वास्तविकता क्या है। जीवन के लिए इन सुख साधनों का होना, धन का होना आवश्यक है, इसमें कोई भ्रम का विषय नहीं, एकदम सत्य है। लेकिन जीवन इन वस्तुओं के लिए नहीं है, जीवन इन भौतिक सुख साधनों के लिए नहीं है, जीवन केवल धन के लिए नहीं है। जीवन के लिए धन की आवश्यकता है, जीवन को चलाने के लिए वस्तुओं की जरूरत है, भौतिक साधनों की जरूरत है। बाकी भौतिक साधनों के लिए जीवन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। भ्रम कहीं भी है, उसे तोड़ देना अवश्य होता है, और भ्रम को तोड़ने का तरीका क्या है? सत्य। सत्य के आधार से जब सत्य को आप स्वीकार करते हैं तो भ्रम अपने आप टूट जाता है। जैसे अंधकार को दूर करने का तरीका प्रकाश है, प्रकाश के सिवा अंधकार को तो कोई दूसरी तरीके से दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही भ्रम को केवल सत्य स्वीकार करने से ही भ्रम को समाप्त किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, वरना भ्रम सत्य प्रतीत होने लगता है। सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो यह है,
जहां भ्रम सत्य प्रतीत होने लगे, भ्रम ही सत्य दिखाई देने लगे कि भ्रम ही सत्य है, फिर वहां कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है भ्रम को टूटने की। भ्रम कैसे टूट पाएगा जहां भ्रम ही सत्य दिखाई दे रहा है? सत्य तो सत्य ही होता है और भ्रम तो भ्रम ही होता है। लेकिन जिस पल जीवन में सत्य उतरेगा, सत्य घटित होगा, सत्य का प्रकाश आएगा, वो भ्रम रूपी अंधकार अपने आप दूर भाग जाएगा। अब आपको लाना किसको है? सत्य रूपी प्रकाश को अपने जीवन में लाना है या भ्रम रूपी अंधकार में ही जीवन जीना है? ये निर्णय तो आपको करना होगा। जीवन आपका है, ये निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। किसी और का निर्णय या किसी और की समझ काम नहीं करेगी। और की समझ केवल समझ तक ही सीमित रह जाएगी। और उससे ये कह दे तो उचित होगा, यदि उस समझ के अनुसार किसी ने समझ दी और उस समझ के अनुसार आपने अपने आप को देखा नहीं, चिंतन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो उधार की समझ है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो समझ आपकी अपनी तब बनेगी जब आप उसका चिंतन करेंगे, एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, तब वह समझ आपकी हो जाएगी। अन्यथा वो केवल दूसरे की ही समझ रहेगी। वो समझ समझ तक ही सीमित रहेगी। वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कुछ आपको फायदा हो सके ऐसी संभावना ना के बराबर होगी। हो जाता है फायदा तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें क्या ऐतराज है। लेकिन जो सिद्धांत कहता है वो तो है, जो सत्य है वो है। उस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्य को यदि आप एक साइड कर दें या स्वीकार ना करें, सत्य को स्वीकार ना करें, तो स्वीकार ना करने से सत्य कभी समाप्त नहीं हो जाता है। सत्य का मूल्य कभी कम नहीं हो जाता है। सत्य का अस्तित्व तो मिट नहीं सकता है। आपके स्वीकार करने से सत्य के द्वारा आपको फायदा तो हो सकता है, सत्य को स्वीकार करने से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के सत्य न स्वीकार करने से सत्य का वजूद मिट जाए। ऐसा नहीं। सत्य तो अपने आप में प्रकाशित होने के लिए स्वयं ही सक्षम है। सत्य तो स्वयं ही प्रकट होने के लिए अपने आप में सक्षम है। यह वो क्या है सत्य, सत्य की सामर्थ्यता क्या है, सत्य की शक्ति क्या है, वो अपने आप में सामर्थ्यवान है। उसे प्रकट करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ना ही उसका अस्तित्व तो कभी मिटता है। सत्य का अस्तित्व तो पहले भी कायम था, आज भी कायम है और कल भी कायम रहेगा। जीवन रहे या न रहे, सत्य का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सत्य के अस्तित्व को जो स्वीकार कर लेगा वो जरूर भ्रम के अंधकार से दूर हो जाएगा, क्योंकि सत्य का प्रकाश उसके जीवन में आया और अंधकार, भ्रम रूपी अंधकार दूर हुआ और उसके जीवन में वो खुशियाँ, वो आनंद, वो सुख, वो चैन, वो खुशी, वो स्वतंत्रता, वो संतुष्टता, वो सम्मान, सब कुछ उसके जीवन में आ जाएगा। इसलिए सत्य को स्वीकार करना परम आवश्यक है। और वो सत्य क्या है कि जीवन में आप पाना क्या चाहते हैं और खोज क्या रहे हैं। जिन खोजा तिन पाया। ये जरूरी है कि आप अंतःकरण की प्राप्ति चाहते हैं या बाह्य जगत की प्राप्ति चाहते हैं और खोज क्या रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाना बहुत जरूरी है। जिस पल आपके जीवन में ये स्पष्ट हो जाएगा, हम फिर कह रहे हैं, हमारा कहना ये नहीं है कि आप धन नहीं कमाएं, हम कहते हैं और अधिक प्रयास करें धन कमाने के। जितना आज कमा रहे हैं उसके आप सैकड़ों गुना ज़्यादा कमाएं। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। जितने सुख के साधन आपके पास, भौतिक सुविधाएं, उससे हजारों गुना ज़्यादा बढ़ा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वो साधन, सुविधाएं या धन आपके लिए कोई बैरियर का काम नहीं करते हैं। वो आपको रोक नहीं रहे हैं। वो आपको किसी प्रकार से प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं कि आप आंतरिक जगत की ओर नहीं जाइए, अंतःकरण की प्राप्तियों को नहीं करिए, सत्य को स्वीकार नहीं करिए। वो उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पकड़ नहीं रखा किसी को मजबूर नहीं किया है, किसी को बाउंड नहीं किया है।
इंसान खुद उनके बंधन में बंध जाता है, खुद बाउंड हो जाता है। वह मनुष्यों के गुलाम नहीं है, सुख साधन सुविधाएं धन, मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। बड़ी हंसी की बात है। मनुष्य उनका आदी हो जाता है, मनुष्य उनके बिना नहीं जी पाता है। वो तो मनुष्यों के बिना जी सकते हैं। कोई भी सुख हो, साधन हो, सुविधाएं हो, धन हो, वो उसे इंसान की जरूरत नहीं। इंसानों के बिना उन्हें तो जीना आता है, उन्हें रहना आता है। इंसानों को उनके बिना रहना नहीं आता है। इंसानों को उनकी आवश्यकता है, उनको इंसानों की आवश्यकता नहीं है। पूछिए अपने आप से। इन वस्तुओं को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी उन वस्तुओं की ज़रूरत है। सच्चाई यही है। तो जीवन को चलाने के लिए, जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए इन सुख सुविधाओं की साधन की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन ये जीवन नहीं है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ मान लेना भ्रम है। हम ये नहीं कह रहे कि इन वस्तुओं का उपयोग नहीं, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन इनके लिए नहीं है। ये भ्रम तोड़ दीजिए। अपने आप को किसी तरह से मत सताइए, मत धोखा दीजिए, मत भ्रम में रहिए कि ये साधन ही आपका जीवन है, सुविधाएं ही आपका जीवन है। ये निर्णय यदि स्पष्ट हो गया आपको कि आप चाहते क्या हैं अपने जीवन में और खोज क्या रहे हैं, खोज करके कदम किस ओर आपके जा रहे हैं और आप पाना क्या चाहते हैं। पाना तो चाहते अंतःकरण की प्राप्तियां, और कदम उठ जाए सांसारिकता की ओर। केवल कैसे प्राप्ति होगी, कैसे संभावना है, ये पूछना होगा अपने आप से। बात करनी होगी खुद से, और खुद ही इस चीज़ का निर्णय भी करना होगा। कौन निर्णय करेगा? आपको ही निर्णय करना होगा, और आपका ही निर्णय मान्य होगा। हमारी इन सुनी सुनाई बातों से निर्णय मत करना। अपने आप से पूछना, अपने आप से बात करना। आपका अंतःकरण स्वीकार करे, अंतर्मन स्वीकार करे तो करना, नहीं तो मत करना। ये सच्चाई है। और जो सत्यता है उसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करना। सत्यता को स्वीकार करने में देर मत करना। सत्यता को स्वीकार करने में किसी प्रकार का परहेज नहीं करना, किसी प्रकार का बैरियर नहीं खड़ा कर देना कि हाँ सत्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सत्य कहीं से भी मिल जाए, उसे स्वीकार करने में कोई गुनाह नहीं है, अच्छा ही है। तो इस सत्यता को स्वीकार करना आवश्यक है कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। ये देखना होगा कि वास्तव में आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं, और आपके कदम किस ओर चल रहे हैं, किस ओर उठ गए कदम। कदम उस ओर चले जहां जिस ओर मंजिल है, या कदम उस ओर बढ़ गए जिधर मंजिल है ही नहीं, जिधर कोई मंजिल ही नहीं है, और कदम उस ओर बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, कहाँ जाएगा आखिर। इस सत्यता को समझना बहुत जरूरी है। अपने आप से समझना जरूरी है, अपने आप से बात करना जरूरी है। जितना बेहतर ढंग से आप अपने आप को समझा सकते हैं, कोई नहीं समझा सकता। दुनिया का कोई इंसान किसी भी इंसान को समझा नहीं सकता है, यदि वो समझना न चाहे तो। और वह व्यक्ति जितना बेहतर ढंग से अपने आप को समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता। जिस दिन आपने खुद ही खुद को समझाना सीख लिया, और अपने आप को ही समझा लिया, सत्य को स्वीकार कर लिया, उस दिन आपके कदम अपने आप मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। उस ओर आपकी सोच उस ओर चल पड़ेगी। आपका मन उसी ओर चलना पसंद करेगा, और आप अपनी मंजिल के समीप अपने आप को पाएंगे। जिस पल आपने कदम उठाया उसी पल से आप मंजिल के समीप पहुंच जाएंगे। देखिए, इतनी सहजता है, इतनी सरलता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। कोई कठिनाई नहीं है।
कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये निर्णय होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अंतःकरण की प्राप्तियां अंतःकरण के द्वारा होंगी या बाह्य जगत से होंगी। हाँ, बाह्य जगत की प्राप्तियों के लिए आपको प्रयास उसी ओर करना पड़ेगा, ये सत्य है। लेकिन यदि अंतःकरण की आप प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अंतःकरण की ओर कदम तो उठाना ही पड़ेगा, उस ओर चलना पड़ेगा। जिस मंजिल को आप चाहते हैं उस ओर चलना पड़ेगा, अवश्य चलना पड़ेगा। यदि उस ओर आप चलना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? बार बार हम एक ही बात को दोहरा रहे हैं। हमें पता है कि हम बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? शायद पहली बार नहीं, दूसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, कभी न कभी तो आपको एक बार ये बात अंदर छू जाए अंतःकरण में, बस एक बार आपके अंतःकरण को छू जाए, वास्तविकता का बोध हो जाए, सत्य को आप स्वीकार कर लें, फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई बैरियर है ही नहीं जो आपको सामने रोक सके कि नहीं, आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना है। मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार स्वीकार हो जाए, आपके अंतःकरण में ये बात चुभ जाए, आपके दिल को छू जाए, सत्य स्वीकार कर लें आप। इसका मतलब ये नहीं हमारा कहना कि आप सत्य नहीं स्वीकार करते हैं, ये इस भ्रम में नहीं है ना। सत्य को अवश्य स्वीकार करते हैं आप, लेकिन विषय ही आज की है, जिन खोजा तिन पाया। तो विषय में तो बताना तो पड़ेगा ही, उस विषय की चर्चा तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए यदि आप अपने अंतःकरण की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और मंजिल तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। लेकिन यदि अंतःकरण की ओर कदम बढ़ाया भी है और मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी थोड़ी आपको सहायता की आवश्यकता है, सपोर्ट की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है। तो भी आप अवश्य इन विषयों को सुनेंगे, समझेंगे तो आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा, आपको एक दिशा मिल जाएगी जिससे आप अपने मंजिल की ओर पहुंच सकेंगे सहजता के साथ। बस ये निर्णय पहले कर लीजिए कि प्राप्ति आप अंतःकरण की चाहते हैं या बाह्य जगत की चाहते हैं। ये निर्णय आपको जरूर करना होगा। जिस पल आपने ये निर्णय कर लिया उस पल समझिए आपका एक कदम आपका उठ चुका है अपने अंतःकरण की ओर, अंतर जगत की ओर, अंतर जगत की प्राप्तियों की ओर। एक कदम उठ गया। जब कदम उठ गया तो एक कदम आप चल पड़े अपने मंजिल की ओर। कदम दर कदम चलते हुए आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती है, ये निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के इस विषय को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। जिन खोजा तिन पाया। खोज क्या है और पाने की चाहत क्या है? फिर हम वही बात रिपीट कर रहे हैं। आपकी खोज क्या है और पाने की चाहत क्या है? दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए, अलग दिशा में नहीं। कि पाने की चाहत कुछ और है और खोज किसी और दिशा की ओर रहे हैं तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? पाने की चाहत और खोज दोनों की दिशा एक ही होनी चाहिए। यदि एक है तो आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे, चाहे वो भौतिक सांसारिक सुख सुविधाओं की को पाने की चाहत है, उसी ओर खोज है, तो भी आप उस मंजिल की ओर पहुंचेंगे। और यदि आप अंतःकरण की प्राप्तियों को चाहते हैं और खोज भी उसी ओर है आपकी, तो निश्चित उस ओर भी आप सफलता को प्राप्त होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन स्पष्ट ये जरूर आपके सामने होना चाहिए कि क्या आप पाना चाहते हैं और खोज क्या रहे, कदम किस ओर आपके उठ गए। खोजना भी एक पहला कदम है किसी भी प्राप्ति के लिए। जो आपकी खोज शुरू हुई है, प्रयत्न शुरू हुआ है, वो पहला कदम उठ चुका है उस मंजिल की ओर। लेकिन यदि ये आप स्पष्ट कर लें,
पाने की चाहत क्या है और खोज क्या है, जो पाने की चाहत है उसी ओर आपकी खोज स्टार्ट हो जाए और उसी ओर आपका कदम उठ जाए, तो सफलता दोनों में से दोनों की आपको मिल सकती है। चाहे भौतिक जगत की भी आपको सफलता मिलेगी और आपके अंतःकरण की प्राप्तियों को भी सफलता मिलेगी। कोई भी इसमें विघ्न बाधा नहीं बन सकता है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, न कोई परिस्थितियाँ, न कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार कर लिया। आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे? सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का जो विषय, जिन खोजा तिन पाया। आप अपने अंतःकरण की खोज हो या बाह्य जगत की खोज हो, जो आप पाना चाहते हैं उसी दिशा में आपकी खोज चले, कदम बढ़े और सफलता को पाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।